आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 6 साइंस का क्यूरियोसिटी, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। इस बुक का नाम है चैप्टर 3 करेंगे हम, और इसके एमसीक्यू करेंगे। माइंडफुल चैप्टर 3 का नाम है आपका माइंडफुल ईटिंग ए पार्ट टू ए हेल्दी बॉडी। तो अगर आप अच्छा भोजन करते हो, उचित खाना खाते हो बेटा, तो वो आपकी क्या होता है, स्वस्थ शरीर का आधार होता है। हेल्दी बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर का आधार। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं बेटा हम। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको कई सारे आंसर दिए होते हैं, उसमें से आपने चूज करना होता है सही आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है हमारे भोजन में जो हमें एनर्जी देता है। तो प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी देने का होता है वो होता है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद रखना है। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड विजन। अच्छे आँखों के लिए, मतलब हमें अच्छा दिखाई दे। गुड विजन मतलब साफ सही दिखाई दे, तो उसके लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। यह आपको याद रखना पड़ेगा। विटामिन ए हमें किससे मिलता है बेटा, गाजर से, पपीते से, दूध से। तो ये विटामिन ए के जिससे हमारी आँखें अच्छी होती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे है, द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेट। जो मोटा अनाज होता है बेटा वो कौन सा नहीं है, मिलेट। जैसे ज्वार, रागी और बाजरा, ये हमारे मिलेट होते हैं। और हमें आंसर देना है नोट ए मिलेट, कौन मिलेट नहीं है। तो आंसर आएगा आपका राइस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो कौन सा फूड कंपोनेंट होता है जो ग्रोथ और रिपेयर में हमें हेल्प करता है, वो होता है प्रोटीन आपका। ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द फूड डाइवर्सिटी अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। जो डिफरेंट स्टेट है, हमारे राज्य है इंडिया में बेटा, उसमें जो अलग अलग भोजन खाया जाता है, फूड डाइवर्सिटी जो होती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है। उसका मेन रीज़न जो होता है बेटा आपका सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशन। जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का जो वातावरण है, वेदर है, जो वो कंडीशन के लिए वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के भोजन पाए जाते हैं। जैसे कहीं पे चावल ज़्यादा होता है, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है ना। जैसे गुजरात में ढोकला खाया जाता है। तो ये अलग अलग जो डाइवर्सिटी होती है वो किसके कारण होती है, सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आयोडीन इन आवर डाइट। तो आयोडीन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा, वो प्रिवेंट करता है गॉइटर को, जो हमारे गले में हो जाता है, हमारे गले की ग्रंथियाँ जो फूल जाती हैं, वो प्राइमरी फंक्शन होता है आयोडीन का, उसका कार्य होता है। ठीक है बेटा। आयोडीन क्या करता है, उसको गॉइटर होने से रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन विटामिन सी। तो विटामिन सी किस में होता है बेटा, खट्टे पदार्थों में होता है विटामिन सी। तो खट्टे पदार्थ हम इसमें से छाटेंगे। इसमें खट्टा जो है लेमन, जैसे नींबू होता है, ऑरेंज होता है, लेमन, ऑरेंज। ठीक है बेटा। आंवला, ये विटामिन सी के स्रोत होते हैं। आगे है आपका, व्हाट डज एन ऑयली पैच ऑन पेपर इंडिकेट व्हेन टेस्टिंग ए फूड आइटम। जब ऑयली पैच आ जाता है पेपर पे, पेपर जो है आपका ऑयल लग जाता है उस पर, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ फैट्स। क्योंकि फैट्स किस किस के अंदर होता है, जैसे आपके जो ऑयल होते हैं, घी होता है, बटर होता है, क्रीम होती है, इन सब में फैट्स होता है। अगर इसको कागज़ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर ऑयली पैच आ जाएगा पेपर पे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग द न्यूट्रिएंट टू फूड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कॉल्ड। क्या प्रोसेस होता है एडिंग न्यूट्रिएंट का, जो हम प्रोसेस करते हैं फूड में न्यूट्रिएंट ऐड करने का, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा प्रोसेस होता है फोर्टिफिकेशन। क्या नाम होता है इसका, फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। जो जंक फूड आप खाते हो बेटा, वो हमें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड का मतलब होता है तला हुआ, ज़्यादा मिर्ची विर्ची। तो इसमें से हम ढूंढेंगे रोस्टेड चना, नहीं बेटा, ये अंकुरित चना तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। पोटैटो वेफर्स होते हैं आपके जंक फूड में जो आते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये खाना हमें नहीं खाना चाहिए बेटा। और होल ग्रेन्स भी अच्छा होता है, और ग्रीन वेजिटेबल भी अच्छी होती है, सबको पता ही है। तो जंक फूड में कौन सा आया, पोटैटो वेफर्स। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।